नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेजस MK2 वर्सेस F-16 फाइटिंग फाल्कन के बारे में। दोनों में कौन सा फाइटर जेट कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, साथ में दोस्तों दोनों के वेपन पैकेज की कितनी रेंज है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान भी F-16 को इस्तेमाल करता है। और दोस्तों ये वीडियो मैं खास तौर पर माइनक्राफ्ट बेस्ट ट्यूटोरियल हाउस के कहने पर बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों तेजस MK2 की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा मतलब कि एक तरह से बढ़ाने के लिए जो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कल मैंने आपको वीडियो बनाकर भी अपडेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी देख सकते हैं, और साथ में आई बटन में भी जो है वो वीडियो आ रही होगी, तो आप वहां से भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं F-16 फाइटिंग फाल्कन के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि दोस्तों इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन देश की जो वायुसेना है उसके ऊपर भी एज मिले। साथ में दोस्तों ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो ये हर तरह के जो मिशन है उन्हें अंजाम देने में सक्षम है। साथ में दोस्तों इसे ऑल वेदर ये फाइटर जेट है, तो ये हर तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी यानी कि हीट रहती है, तो वहाँ पर भी इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। साथ में जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर भी इसे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात कर लेते हैं तेजस MK2 के बारे में। तो देखिए दोस्तों डेल्टा विंग ऑल वेदर सिंगल इंजन मीडियम वेट कैटेगरी का मल्टी रोल कॉम्पैक्ट फाइटर जेट होने वाला है, यानी कि दोस्तों इसे भी आप किसी भी मौसम में मतलब कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर पाएगी। साथ में दोस्तों डेल्टा विंग के कारण ये अच्छी परफॉर्मेंस मतलब कि जो मैनूवर्स होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएगा। साथ में दोस्तों मल्टी रोल फाइटर जेट होने के कारण हर तरह के मिशन को ये भी अंजाम दे पाएगा। तो दोस्तों वहीं पर हम जान लेते हैं तेजस MK2 की थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों एक मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है और इसे भारत खुद बना रहा है। साथ में दोस्तों इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो देखिए दोस्तों ये 2022 के एंड या 2023 की स्टार्टिंग में हो जाएगी, और इसे इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले इस्तेमाल करने वाली है। तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं F-16 के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है और इसे अमेरिका ने बनाया है, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1974 यानी कि आज से 46 ईयर्स पहले इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो हो गई थी। और दोस्तों साथ में से अमेरिका के साथ टोटल 25 से ज़्यादा देश इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब हम दोनों फाइटर जेट के जो साइज कितना होगा और इनकी जो परफॉर्मेंस है और कैपेसिटी कितनी होगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम तेजस MK2 के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं क्रू की, तो ये अपने साथ एक या दो क्रू को बड़ी आसानी से मतलब कि ऑपरेट कर सकता है। साथ में लेंथ की बात करें तो 14.6 मीटर इसकी लेंथ होगी, और विंग स्पैन होगा इसका 8.5 मीटर, और इसकी हाइट रहने वाली है 4.8 मीटर। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसके एम्प्टी वेट की, तो देखिए दोस्तों इसका एम्प्टी वेट 7,850 किलोग्राम रहने वाला है, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 17,500 किलोग्राम इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल की अपडेट में बताया था कि तेजस MK2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसे 17 टन से इमरजेंसी बेसिस पर 18 टन भी किया जा सकता है, यानी कि तेजस MK2 18 टन से भी ज़्यादा के जो वेट है उसके साथ टेक ऑफ कर सकता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी खूबी होने वाली है। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसकी फ्यूल कैपेसिटी की, तो देखिए दोस्तों फ्यूल कैपेसिटी में भी इसका बहुत बड़ा इंक्रीज किया गया है, लेकिन जो अभी तक है वो है 3,400 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों ये इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि होने वाली है ये फ्यूल कैपेसिटी में ग्रिपिन, और साथ में मिराज 2000 को पीछे छोड़ देता है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात कर लेते हैं F-16 के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो F-16 है वो भी अपने साथ एक या दो क्रू को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। साथ में दोस्तों इसकी लेंथ है 15 मीटर, और विंग स्पैन है इसका 9.9 मीटर, और इसकी हाइट है 4.9 मीटर। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसके एम्प्टी वेट की, तो देखिए दोस्तों F-16 का जो एम्प्टी वेट है वो है 8,570 किलोग्राम। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो देखिए दोस्तों इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 19,187 किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों ये इस मामले में जो हमारा तेजस MK2 है उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और दोस्तों वहीं पर हम बात कर लेते हैं फ्यूल कैपेसिटी की, तो देखिए दोस्तों फ्यूल कैपेसिटी में जो F-16 फाइटिंग फाल्कन है वो तेजस MK2 से पीछे है। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 3,200 किलोग्राम। तो दोस्तों वहीं पर अब हम दोनों फाइटर जेट के इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों तेजस MK2 फाइटर जेट होने वाला है, इसमें अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक्स का एक जो F414 इंजन है वो लगेगा। साथ में दोस्तों जिसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो है
58.8 किलो न्यूटन, और साथ में दोस्तों आफ्टर बर्नर के साथ वो इंजन 98 किलो न्यूटन जो थ्रस्ट है उसे जनरेट कर देता है। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें F16 की, तो देखिए दोस्तों इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स का F110 इंजन लगा है, जिसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो है 76 किलो न्यूटन, और साथ में दोस्तों ये आफ्टर बर्नर के साथ 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट बड़ी आसानी से जनरेट कर देता है। तो देखिए इंजन के मामले में जो F16 फाइटिंग फाल्कन का जो इंजन है वो हमारे तेजस MK2 के इंजन से थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी थ्रस्ट हमारे जो जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन है उससे ज्यादा है। तो दोस्तों अब हम दोनों फाइटर जेट की परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तेजस MK2 की। तो देखिए दोस्तों तेजस MK2 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2 मैक तक रहने वाली है, साथ में इसकी फेरी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो F16 से ज्यादा है। तो दोस्तों वहीं पर सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 50,000 फीट की हाइट पर बड़ी आसानी से जा सकता है, और जी लिमिट्स की बात करें तो ये +9G तक के जो मैनूवर्स है या पुल्स है उन्हें सह सकेगा। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसके रेट ऑफ क्लाइंब की, तो देखिए दोस्तों इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो मतलब कि 250 मीटर पर सेकंड रहने वाला है, यानी कि ये 1 सेकंड में 250 मीटर हाइट को गेन कर सकता है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें F16 के बारे में, तो इसकी स्पीड भी 2 मैक है जो कि तेजस के बराबर है, और इसकी फेरी रेंज 4217 किलोमीटर है। इस मामले में ये जो तेजस MK2 है उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है, लेकिन दोस्तों जो तेजस MK2 है उसकी फेरी रेंज को भी मतलब कि 4000 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और सर्विस सीलिंग इसकी भी 50,000 फीट है, और इसका जो ग्रेविटेशनल लिमिट है वो भी +9G तक के मैनूवर्स को सह सकता है, और रेट ऑफ क्लाइंब भी इसका 250 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए दोस्तों परफॉर्मेंस में जो तेजस MK2 और F16 फाइटिंग फाल्कन है, ये दोनों फाइटर जेट एक जैसी परफॉर्मेंस को रखते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है कि जो हमारा तेजस MK2 वो होने वाला है वो एक तरह से हमारा सेकंड लाइनर फाइटर जेट होने वाला है, जबकि F16 जो अमेरिकन फाइटर जेट है वो पाकिस्तान का फ्रंट लाइनर फाइटर जेट है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के वेपन्स के बारे में, और साथ में दोस्तों इनकी जो एयर टू एयर मिसाइल्स है उनकी रेंज के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले तो जो तेजस MK2 है इसमें 11 हार्ड पॉइंट रहने वाले हैं, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए इसमें अस्त्रा IR जिसकी रेंज 80 किलोमीटर, और साथ में दोस्तों अस्त्रा MK1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर, और अस्त्रा MK2 जिसकी रेंज होगी 160 से मतलब कि ज्यादा मानी जाती है, 160 किलोमीटर से ज्यादा रहने वाली है। और अस्त्रा MK3 वो तो इन सब की बाप होने वाली है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक रहने वाली है। और दोस्तों माना जाता है कि मीटियोर मिसाइल को भी भारत मतलब कि इसमें लगा सकता है, लेकिन दोस्तों वे मिसाइल थोड़ी सी कॉस्टली है, हालांकि उनकी रेंज और नो एस्केप जोन मतलब कि किसी भी मौजूदा मिसाइल से 2 गुना है। और दोस्तों इसमें एयर टू सरफेस मिशन के लिए यानी कि एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए ब्रह्मोस एनजी जिसको रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं होगी, जैसे कि पाकिस्तान और चीन के पास है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी। और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ध्वस्त करने के लिए इसमें नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। और दोस्तों इसके बाद इसमें जो तेजस MK2 है इसमें बॉम्ब्स की कैटेगरी में HSLD 100, 250, 450 और 500 जो है बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इनका वेट भी इतना ही होने वाला है जितने इनके मतलब कि नेम्स के अंदर जो नंबर है। और साथ में दोस्तों इनकी रेंज की बात करें तो देखिए दोस्तों इनकी जो रेंज है वो अलग अलग हाइट के ऊपर मतलब कि डिपेंड करती है कि इन्हें कितनी हाइट से लॉन्च किया जा रहा है। अगर अलग अलग सर्विस सीलिंग के ऊपर इनकी जो रेंज है वो अलग अलग तरह से रहती है, और सुदर्शन बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों साथ में हम बात करें F16 फाइटिंग फाल्कन के बारे में, तो देखिए दोस्तों इसमें 6 M29 साइड विंडर और दोस्तों 6 M120C जिसकी रेंज 105 किलोमीटर है। और दोस्तों इसमें 6 जो IR IST कैटेगरी की मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में दोस्तों इसमें पाइथन 4 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर, और दोस्तों साथ में 6 जो पाइथन 5 मिसाइल है जिनकी रेंज 20 किलोमीटर है उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए इसमें 6 AGM-65 मैवरिक मिसाइल का और 2 इसमें AGM-88 हार्म मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीशिप मिशन के लिए इसमें 2 AGM-84 हार्पून मिसाइल, और ये अपने साथ B61 जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और B83 न्यूक्लियर बॉम्ब है उन्हें ये कैरी कर सकता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं दोनों फाइटर जेट का जो रडार है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों जो फाइटर जेट दुश्मन फाइटर जेट को जितनी जल्दी एक तरह से डिटेक्ट करेगा वो उतनी जल्दी उसके ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर पाएगा, और ऐसे में उसके बचने की संभावना और साथ में दोस्तों दुश्मन फाइटर जेट को मार गिराने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों तेजस MK2 में उत्तम ASR रडार लगेगा। जो उत्तम ASR रडार होगा उसका MK2 वेरिएंट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होगी। और दोस्तों ASR रडार को आज के जो रडार है उनमें सबसे एडवांस माना जाता है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को मतलब कि बहुत ज्यादा एडवांस आज की तारीख में माना जाता है, और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वहीं पर आप F16 की बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें APG-68 रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास मतलब कि एक तरह से बताई जाती है। हालांकि दोस्तों
ये जो रेंज है 300 किलोमीटर की भी अगर इस रडार की रेंज है तो ये हमारे तेजस MK2 का जो उत्तम ASR रडार होगा उससे बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि जो उत्तम ASR रडार है वो इसे 400 किलोमीटर से ही मतलब कि ट्रैक कर लेगा। अगर 400 किलोमीटर से भी नहीं ट्रैक करता है तो 350 किलोमीटर के इस अंदर इसे बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। जबकि वहीं पर F16 का जो रडार है वो बहुत मतलब कि देर से तेजस MK2 को ट्रैक कर पाएगा। जबकि दोस्तों तेजस MK2 इतनी देर में अपनी मिसाइल को बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों दोनों फाइटर जेट में हमने देखा जो परफॉर्मेंस है उसमें दोनों फाइटर जेट सेम रहते हैं। जबकि मिसाइल्स के मामले में जो इंडियन मिसाइलें हैं एयर टू एयर और साथ में एयर टू सरफेस मिसाइलें और रुद्रम मिसाइलें वे जो F16 फाइटिंग फाल्कन है उससे आगे निकल जाती है। साथ में दोस्तों जो रडार है उसमें भी तेजस MK2 है आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो साइज में थोड़ा सा जो F16 है वो इससे बड़ा है, लेकिन दोस्तों साइज से इतना फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि दोस्तों दोनों मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दीजिए। मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों मैं आपके टॉपिक को कवर नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि इतने सारे टॉपिक को कवर करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।